सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी पर आधारित ऐसे बेसिक एमसीक्यू जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इनमें से कई क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मेरे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मैं यहाँ कंप्लीट प्रैक्टिस करवाता हूँ जीके की, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में लेकर आता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी के। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसबल झील। याद रखना है, मानसबल झील जो है वो भारत की सबसे गहरी झील है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25-25, यानी 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई, जो कि हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है और भारत देश की ये सबसे लंबी नदी भी है। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोक्टस झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। लोक्टस झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केरल का प्रमुख, याद में रख लेना है कि केरल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोच्चि। केरल का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है कोच्चि। याद रखना है, कोच्चि है केरल का प्रमुख बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो वो शुक्र ग्रह कहलाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह कहलाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह लगभग समान ही आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो वो नदी है यमुना नदी। गंगा की प्रमुख सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की धुरी कितनी झुकी हुई है? तो वो है 23.5 डिग्री सेल्सियस पर झुकी है। पृथ्वी की जो धुरी है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वो है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा का जीवन रेखा कहलाती है? तो राइट जवाब है महानदी। महानदी जो है वो उड़ीसा का जीवन रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी है? तो वो है कोर। जो उसका आंतरिक कोर है वो है पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक में है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है मंगल ग्रह। पृथ्वी के निकट वाला जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह अपने छल्ले के लिए प्रसिद्ध है? तो वो शनि ग्रह है, जो अपने छल्लों के लिए प्रसिद्ध है, शनि ग्रह। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो कहते हैं शुक्र ग्रह को, क्योंकि सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है और वो सुबह के समय में चमकने की वजह से आसानी से दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे सुबह का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश द्वीपों का देश कहलाता है? तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो द्वीपों का देश कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वो गैस है नाइट्रोजन गैस।
पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान राज्य में है थार मरुस्थल, यानी थार रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु है भारत की सिलिकॉन वैली, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग में। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जो है वो दार्जिलिंग में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली। अगला प्रश्न है, लू किस ऋतु में चलती है? तो वो है ग्रीष्म ऋतु में। लू जो है वो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस का प्रमुख कारण है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी में कौन से तत्व की कमी होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन की। दिए गए ऑप्शन में से नाइट्रोजन की कमी होती है लाल मिट्टी में। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल, याद रखना है। और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में होती है? तो वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो वो है ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली है पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटी, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयना बांध किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट जवाब है गुजरात राज्य में स्थित है गिर वन। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? तो वो आता है डेनमार्क के अधीन। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क देश के अधीन आता है, यानी उसके अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो हमारा भारत देश है सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है कि नील नदी का संगम कहाँ होता है? तो वो जाती है भूमध्य सागर में। नील नदी जो है वो भूमध्य सागर में जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, यानी वाटरफॉल? तो है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है राजस्थान राज्य में। सांभर झील राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो वो है रिचर्ड स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है, कौन सा देश मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है? तो वो नॉर्वे है, जिसे मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है? तो उसका उद्गम है गोदावरी नदी का। जो उद्गम है वो महाराष्ट्र राज्य से है। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है मैंग्रोव वन के लिए। सुंदरवन का जो मैदान है वो है मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है? तो वो कावेरी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है और उसका वरदान भी कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य का जो वरदान है वो है कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? तो वो डल झील है। जम्मू कश्मीर में स्थित है डल झील। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की गति की दिशा क्या है? तो दिशा है पश्चिम से पूर्व की तरफ।
पृथ्वी की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? तो वो जयपुर है। जयपुर को गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील कश्मीर का मोती कहलाती है? तो वो डल झील है। कश्मीर की मोती कहलाती है डल झील। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो वो मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है? तो वो आल्प्स। आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का तिलहन कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो वो कहते हैं मध्य प्रदेश को। भारत का तिलहन कटोरा मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वह है पेरियार नदी को। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है मिस्र देश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो नील नदी के किनारे बसा है। याद रखना है, मिस्र देश जो है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ एक देश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो है उत्तर प्रदेश। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है नॉट, राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नहीं है वो है राजस्थान। याद रखना है, राजस्थान राज्य है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से निकलती है? तो वो देश तो भारत है, लेकिन वो निकलती है तिब्बत मानसरोवर से। याद रखना है, तिब्बत मानसरोवर। तो ऑप्शन से अलग हो गए यहाँ पर। सो ये भारत भी राइट आंसर होगा, लेकिन जो है मेन तिब्बत मानसरोवर से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो है मानसरोवर झील से है। सतलज नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील से है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो वो हुआ है प्लेट विवर्तनिकी से। याद रखना है, प्लेट विवर्तनिकी से हुआ है हिमालय पर्वत का निर्माण। अगला प्रश्न है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को। याद रखना है, पेट्रोल को कहते हैं ब्लैक गोल्ड। अगला प्रश्न है कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है धान का कटोरा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो वो जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। याद रखना है, जापान है सूर्योदय का देश। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर। एशिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो वो तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी पर्वत। याद रखना है, तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है किस राज्य को 5 नदियों की भूमि का राज्य कहा जाता है? तो वो है पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि का राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगला प्रश्न है कि थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है?
तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है थार मरुस्थल यानी थार रेगिस्तान। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान है। अगला प्रश्न है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो वो होता है प्रयागराज में। गंगा और यमुना का जो संगम है वो होता है प्रयागराज में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? तो वो गुजरात राज्य का है। भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट क्षेत्र है वो गुजरात राज्य का है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम है गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि विश्व की छत किसे कहते हैं? तो वो तिब्बत के पठार को कहते हैं विश्व की छत। याद रखना है, तिब्बत का पठार है विश्व की छत। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो उल्लर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उल्लर झील है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो सांभर झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांभर झील। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक राज्यों की सीमा किस राज्य से लगती है? तो वो उत्तर प्रदेश से लगती है। सबसे अधिक राज्यों की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो वो जम्मू और कश्मीर है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है कि कोयला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। कोयला उत्पादन में भारत का जो सबसे प्रथम राज्य है वो है झारखंड। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो है मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। याद रखना है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है वास्तोक स्टेशन, जो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। वास्तोक स्टेशन पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो वो है अल जजिया, जो लीबिया में है। वो है अल जजिया पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो है मौसिन राम। मौसिन राम जो है वो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो है जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? तो वो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में मिलती है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो है डिगबोई, जो कि असम राज्य में स्थित है। वो भारत का सबसे पुराना तेल का कुआं है डिगबोई।
अगला प्रश्न है कि हीरे की खान किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश, पन्ना। हीरे की खान जो पन्ना है वो है मध्य प्रदेश में स्थित। अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद शहर को। अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर ऑफ साउथ किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर ऑफ साउथ। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो वो रेगुर मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी जो है वो रेगुर मिट्टी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी में किस फसल की खेती अधिक होती है? तो होती है कपास की। काली मिट्टी में कपास की फसल अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है गुजरात राज्य में। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है एडिज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एडिज पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परिधि क्या है? तो वो है 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर है पृथ्वी की परिधि। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी, जिसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो है कुंचिकल फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का जो नाम है वो है कुंचिकल फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है अरावली पर्वत। भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो वो मसूरी को कहा जाता है पर्वतों की रानी मसूरी। अगला प्रश्न है कि केरल में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो वो होती है नारियल की फसल। केरल में सबसे अधिक नारियल की फसल होती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कोयला भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो वो झारखंड को कहा जाता है। भारत का कोयला भंडार झारखंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो वो ग्रह है मंगल ग्रह। याद में रख लेना है, मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह है अमरकंटक से है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो है अमरकंटक से। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है त्र्यंबकेश्वर नासिक से है। गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो है ब्रह्मगिरी पर्वत। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है ब्रह्मगिरी का पर्वत। अगला प्रश्न है कौन सी नदी उड़ीसा में महानदी कहलाती है? तो वो महानदी नदी है जो कि महानदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो वो है डिगबोई। डिगबोई है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है भागड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है?
तो वो बना है सतलज नदी के ऊपर में। भाखड़ा जो बांध है वो है सतलज नदी पर बना हुआ एक बांध है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है पेपर में। तो सही जवाब है महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ एक बांध है। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है? तो राइट जवाब है असम राज्य में। भारत में सबसे अधिक चाय जो है वो असम राज्य में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो है चोलामू झील जो है वो भारत की सबसे ऊंची झील है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य चाय का बागान कहलाता है? तो हम वो असम राज्य को कहते हैं चाय का बागान। याद रखना है, असम राज्य है चाय का बागान। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है मलय द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप समूह है मलय द्वीप समूह। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का इस्पात नगर किसे कहते हैं? तो वो जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का जो इस्पात नगर है वो जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। भिलाई इस्पात संयंत्र है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो वो स्थित है उड़ीसा राज्य में। राउरकेला इस्पात स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। अगला प्रश्न है भारत की रेशम नगरी कौन सी है? तो वो है भागलपुर। भारत की जो रेशम नगरी है वो है भागलपुर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात राज्य है, जिसकी जो तट रेखा है वो सबसे ज़्यादा समुद्र से लगी हुई है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है? इसमें से कौन सा राज्य है? तो राजस्थान राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे ठंडा स्थान। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो है चूरू वाला जो इलाका है वो भारत का सबसे गर्म स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत का कपास राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात राज्य है। भारत का कपास वाला जो राज्य है वो गुजरात राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत का मसालों का बाग किस राज्य को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है केरल राज्य को। भारत के मसालों वाला जो बाग है वो केरल राज्य को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक तटीय शहर किस राज्य में है? तो वो है गुजरात राज्य में सबसे अधिक तटीय शहर। अगला प्रश्न है भारत का मसाला बाज़ार कौन सा शहर कहलाता है? तो वो कहलाता है कोच्चि जो है वो भारत का मसाला बाज़ार कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है?
यह कहाँ है? तो वो है लद्दाख में। भारत की जो सबसे ऊंची सड़क है वो लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो है अरावली पर्वत। भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो वो नदी है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी है? तो वो है गंगा। गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी तंत्र नदी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है अपना भारत देश। जनसंख्या की दृष्टि में पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश है भारत देश। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने ऐसे बेसिक क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहें और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें।